नमस्कार साथियों, आप सभी का अनुपस्थिति जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड जो 2023 बोर्ड परीक्षा में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की आप सभी वीडियो में आप सभी लोग देखेंगे, जिससे कि आपका सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड में 100% आएगा। यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त होंगे, जिससे कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो आज की वीडियो में आप सभी लोग देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि आप देख सकते हो कि सिद्ध करो, यानी ये सब पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन है और आप सभी लोग ये एक सवाल लगा कर ही जाएं बोर्ड परीक्षा में। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। चलिए, आपका सवाल नंबर 1 है, कह रहा है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या, यानी इसका आपको उल्टा लिखना ही है, परिमेय संख्या है। उसके बाद में आप लिखेंगे परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो रूट मतलब जो p/q के रूप में लिखे जा सके, यानी √5 बराबर a/b के रूप में लिखी जा सके। जहाँ a और b कहाँ है आप लिख सकते हो यहाँ पास, जहाँ a व b सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी? सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या है। ठीक, उसके बाद में आप सभी लिखो, और इसकी कंडीशन होती है जहाँ b नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के। उसके बाद आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इस प्रकार से आप सभी लोग लिख कर यदि लिखेंगे तो आप सभी को अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का जब आप वर्ग करेंगे और a/b का आप वर्ग करिएगा तो ये आपको प्राप्त होगा, √5 का वर्ग हो जाएगा आपका 5 बराबर a² और बट्टे में आ जाएगा आपका b²। यहाँ से आप यदि b² की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी a²/5। अब यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट लाइंस लिखनी होती हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि आप लिखेंगे क्या कि यदि मतलब 5, यदि 5a², यानी देखिए यदि 5 है ये a² को विभाजित करती है, यानी 5a² को विभाजित करती है। क्या? विभाजित करती है। तो 5 जो है वो a को भी विभाजित करेगी, a को भी विभाजित करेगी। ये इतना लिखने के बाद में आप सभी लोग लिखिएगा, तथा a5m लिख सकते हैं, यानी जहाँ पास a है एक बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 5m लिख सकते हैं। जहाँ m क्या है? m क्या है? कोई पूर्णांक है, मान लीजिए m कोई क्या है? पूर्णांक है। ये मानने के बाद में आप सभी लोग b², यानी यहाँ a की जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए, तो b² बराबर आप जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5m² बटे में, और आप देख सकते हो 5 है तो 5 से मतलब 5 का इसका वर्ग करेंगे तो 25m² बटे में 5 5m 25, यानी जो b² की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 5m। कितनी आ जाएगी? 5। यहाँ से आप निकालना चाहें यानी 5m² आ जाएगी, और यहाँ से यदि आप m² को निकालेंगे तो m² बराबर आ जाएगा आपका b² और बट्टे में आपका आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? b² बट्टे में 5 आ जाएगा। ये निकाल लीजिए, आपकी m² की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पास भी b² आ रहा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी यहाँ पास भी लिखेंगे 5b² को विभाजित करती है, तो 5b को भी विभाजित करेगा, b को विभाजित करेगा।
इतनी हिंदी तो आपको लिखनी अनिवार्य है बोर्ड परीक्षा में ये सवाल करने के लिए। अतः आप देख सकते हो समीकरण नंबर 1 ये है और समीकरण नंबर यानी समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। तो आप देख लीजिए यहाँ पास भी 5 जो है a को विभाजित कर रहा है और यहाँ पास भी 5 जो है b² को विभाजित कर रहा है। तो इस प्रकार से आपकी ये कौन सी है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। यहाँ पास √5 की जगह पर √7 भी हो सकता है, √7 की जगह पर √8 भी, √9 भी हो सकता है। इस प्रकार से जो संख्याएं हैं तो आप सभी लोग हल कर सकते हो। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें आपको ज्ञात करना है। तो ये सवाल आप कैसे लगाएंगे आप सभी को मैं ये भी लगा कर दिखा रहा हूँ। ये सभी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी की बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए आपसे इसमें कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है, बड़ा है, अधिक है तो उन्हें ज्ञात करना है, यानी जो कोण है उन्हें आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना पड़ेगा क्या कि माना बड़ा कोण लिखिएगा, माना बड़ा कोण कितना है आपका, बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण जो है, छोटा कोण y डिग्री है। कितना है आपका, y डिग्री है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, एक चीज़ पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है बड़ा कोण मतलब संपूरक कोण है, यानी तो संपूरक कोण है ये, तो आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पास लिख दीजिएगा चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि कोण को, चूंकि x डिग्री कॉमा y डिग्री कोण क्या है, संपूरक कोण है। कौन से, संपूरक कोण, आपके कैसे कोण है, संपूरक कोण है। ठीक, तो आप यहाँ से लिख सकते हो x + y = 180। देखिए दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पास कहा गया है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से कितना बड़ा है, 18 अधिक है। तो आप सभी लोग जानते हो इसे इक्वल करने के लिए x = y + 18 लिखना पड़ेगा। ये लिखने के बाद में आप यहाँ पास लिख देंगे क्या कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, चूंकि बड़ा कोण जो है वो क्या है, छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना है, 18 डिग्री जो है वो क्या है, अधिक है। चलिए अब इस प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हो, अब इसे हल कर सकते हो। कैसे हल करेंगे, आपका समीकरण नंबर ये कितना है, 1, और अब आप इसमें से x बराबर यानी निकालना चाहेंगे तो y + 18 आ जाएगा। तो ये समीकरण नंबर आपका 2 बन गया। कितना बन गया, 2। तो आप लिखिएगा समीकरण, ये देखो x का मान निकल आया है, तो आप सभी लोग इसका मान जो है समीकरण 1 में इनपुट कर दीजिए। तो यहाँ पास लिखिएगा समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, तो जब आप x का मान इसमें रखेंगे तो देखिए आएगा y + 18 और प्लस में y = 180। ठीक, तो आप इसे हल करेंगे तो y जुड़ करके हो जाएगा 2y = 180 और ये इधर है तो इधर ऋण का हो जाएगा यानी 18। तो जब इसे आप हल करेंगे तो यह आ जाएगा 162 और y = 162/2, इससे भाग देंगे तो 81 आ गया, यानी y का मान जो आया वो कितना आया, 81। अब आप इसमें से y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो आपको समीकरण मतलब एक जो है कि x का भी मान मिल जाएगा। तो आप लिखिएगा y का मान किसमें, समीकरण 2 में रख दीजिए या 1 में रख दीजिए, चलो 2 में रख रहे हैं। तो यहाँ पास लिखिएगा y का मान समीकरण 2 में। तो जब समीकरण 2 ये आपका है तो इसमें लिख दीजिएगा y यानी x = 81 + 18। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 819 यानी x = 99 आ गया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि अतः बड़ा कोण जो है आपका वो कितना है, 99 है, और जो छोटा कोण है वो आपका कितना है,
81। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 की ओर लेकर। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है, ये एनसीईआरटी का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 कॉस ए अपान 2 है। इस प्रकार के सवाल लगाना बहुत आसान होता है। चलिए आप सी वो मैं लगा कर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो इसमें आपको पता होना चाहिए क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी आर नाउ डेट, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोण का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री होता है। तो आपके त्रिभुज कौन कौन से हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 180। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पास बी प्लस सी को रखा गया, तो आप बी प्लस सी को यहाँ पास रोक लीजिए और 180 माइनस ए कर दीजिए। फिर लिखिएगा दोनों मतलब 2 से भाग देने पर देखिएगा b प्लस सी बट्टे हो जाएगा 2, ये आपका b प्लस सी बट्टे 2 हो जाएगा और 180 बट्टे 2 माइनस का a बट्टे में 2 हो जाएगा। तो आप इसे जब हल करेंगे तो यह आ जाएगा b प्लस सी बट्टे में 2 इक्वल, इसे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस का a बट्टे 2। आप इसमें क्या करिएगा, इसमें जो है कि साइन क्या करेंगे, दोनों ओर साइन लेने पर लिखिएगा दोनों, जब आप साइन लेंगे तभी तो यहाँ कॉस बनेगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है और हमें लाना भी कॉस थीटा है। तो दोनों तरफ साइन लेने पर, तो आप देखिए साइन बी प्लस सी बटे में 2 इक्वल साइन 90 माइनस में ए बटे 2। आप सभी लोग जानते हो कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आप देखिएगा साइन बी प्लस सी बटे में 2 इक्वल में सी एस कॉस ए बटे 2। हेंस प्रूफ आपको यही आंसर लाना था। तो आप सभी लोग देख सकते हो जो ये आया है वही आपका ये आंसर आ गया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपसे लोग ये क्वेश्चन जरूर लगा कर जाइएगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन लिया था और ये वाला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है जो हमारी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो आपसे लोग ये क्वेश्चन जरूर पढ़ कर जाइएगा। जैसे कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल के तार के शिखर का उन्नयन कोण 16 डिग्री है और इसके बाद का अवनमन कोण जो कितना है 45 है। तो टावर की मतलब क्या है, ऊंचाई बताना। ये जो h लिखा है इसका मतलब क्या है, ऊंचाई, h इक्वल टू ऊंचाई यानी लेंथ, सॉरी हाइट होती है क्योंकि हमें इंग्लिश आती नहीं है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि 7 मीटर एक ऊंचा भवन है। क्या है आपका, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मान लीजिए ये आपका क्या है, केबल की, क्या कहा जाता है इसे, केबल की तार है। उसके बाद में आपका ये जो है 7 मीटर ऊंचा गया है भवन है। तो आप इसको इससे मिला दीजिए और इससे इस तरह से मिला दीजिए। फिर इसमें बताया गया है कि जो यहाँ से इसका उन्नयन कोण बन रहा है कितना बन रहा है, 16 डिग्री बन रहा है। और इधर बताया गया है जो इसका अवनमन कोण बन रहा है वो 45 डिग्री बताया गया है। इसका नामकरण आप कर दीजिए क्योंकि नामकरण करना अति आवश्यक है, ABCD और इसका नाम कर दीजिए E। ठीक, तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में बताया गया है कि इसके जो भवन की ऊंचाई है वो कितनी है, 7 मीटर है। तो जब ये 7 मीटर है तो ये भी होगी 7 मीटर। चलिए ये भी आप ज्ञात कर लीजिएगा। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे,
इसके लिए लिखिएगा सबसे पहले कि जो ई बी यानी ई एंड बी, ये जो है ये क्या है, सी डी के बराबर है। तो ई बी इक्वल टू सी डी यानी कितनी है ये, इक्वल इम्प्लाइड एट 7 मीटर, कितनी है 7 मीटर। उसके बाद में आपको अब क्या करना है, देखिए आपको अब क्या करना है, सबसे पहले लिखिएगा अब समकोण त्रिभुज एक ले लीजिए। एक कौन सा, समकोण त्रिभुज ले लीजिए। जैसे कि देखिए बी है, ई है, सी, ये आपका समकोण एक त्रिभुज है, बी ई सी। ये देखिएगा आपका ये वाला कोण जो है कैसा है, समकोण त्रिभुज। तो आप सभी लोग लिखिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ई सी में आप सभी लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, कौन सा, कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, यानी परपेंडिकुलर अपान में बेस। ये आपका सूत्र होता है। आपको इससे पहले एक चीज़ और पता होना चाहिए, जैसे कि यानी वैल्यूज, आपको इससे पता होना चाहिए कि tan 0 का मान कितना होता है, 0। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। tan 45 का मान कितना होता है, 1। tan 60 का मान कितना होता है, √3। और tan 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट। तो आप सभी को ये इतनी वैल्यूज़ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं ये सभी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लोग इस तरह के सवाल लगा पाएंगे। और ऊंचाई दूरी का एक सवाल तो आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को ही मिलेगा। चलिए अब आपको बता रहा हूँ कि tan 30, तो ठीक है, यहाँ पास देखिएगा ये मान कितना दिया गया, tan 45। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप क्या, tan 45 बराबर लंब, यानी आपका लंब जो है ये बी ई, तो आप लिखिएगा बी ई बट्टे में आधार आपका क्या है, सी ई। ठीक, तो इतना लिखने के बाद में देखिएगा जो है कि आप tan 45 का मान कितना होता है, 1। और बी ई यानी जो इसकी वैल्यू है, इसकी तो है 7/सी ई। जब आप सी ई की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी आपकी 7 मीटर। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि ये जो है ये भी आपकी कितनी है, 7 मीटर है, यानी ये भी 7 है, तो ऑटोमेटिक ये भी 7 ही होगी। तो अब आपको बचा है एक त्रिभुज, ये आपने निकाले, अब एक त्रिभुज निकालिएगा ए सी ई में। तो लिखिएगा समकोण, पुनः क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए सी ई में। देखिएगा ए सी ई में, फिर आप वही सूत्र लगाइएगा, tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, लंब यानी ए ई अपान में 7। देखिएगा tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू ए ई अपान में 7। तो आप यहाँ से ए ई की वैल्यू जब निकालेंगे तो आ जाएगी 7√3। तो आप जितना अच्छा वहाँ लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में आपसी को उतना अच्छा नंबर मिलेंगे। सबसे पहले आप इसे ब्लू पेन से आंसर लिखिए और ब्लैक पेन से इसे क्या कर देना, क्लोज कर देना। ठीक, उसके बाद में आप सभी लोग देखिएगा, इतना करने के बाद में अब आपको बूझा है कि टावर की ऊंचाई कितनी है। तो आप लिखिएगा कि केबल के टावर की ऊंचाई, केबल के टावर की ऊंचाई। देखिए जो केबल की टावर की ऊंचाई है वो कितनी है, ए ई और प्लस में ई बी। देखिएगा यहाँ पास ये जितनी दूरी है और ये जितनी दूरी है, यही तो केबल की ऊंचाई है। तो आपको यही याद करना है, यानी इससे ऐड कर दीजिए। तो ए ई की वैल्यू कितनी आई है, 7 में √3 और इसकी है ये 7 कॉमन लेंगे तो √3 + 1। तो ये आपके जो है कि आंसर रहा। तो आपसे लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई होप दिस क्वेश्चन विच वेरी ऑफ द इजी एबव। चलिए आपको क्वेश्चन नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर है 5, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन जो है कि 75% आने की संभावना है इस बार 2023 में। आप पूछेंगे कि 25% क्यों नहीं है, क्योंकि 25% वो पता है बोर्ड पेपर ही ना बनाए, मतलब बोर्ड तो बनाए कि मतलब जो है कि उसे क्या कहते हैं,
एग्जामिनर हो सकता है क्वेश्चन ही ना दे, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा। चलिए अब आपको चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेकर, कि बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास को 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी की सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। मतलब पूछ रहा है कि इस प्रकार से आप एक घनाभ बनाना है, ठीक, तो उसके लिए कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए आपको ले चल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हल कराते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यानी आंसर नंबर 5। देखिएगा, सबसे पहले लिखना होता है क्या, माना कितने सिक्के हैं, पता तो है नहीं कुछ, तो आप सबसे पहले क्या मानेंगे, x मान लीजिए, n मान लीजिए, जो मन हो आपका वो मान लीजिए। जब माना चांदी के सिक्के n है, माना n चांदी के सिक्के हैं, माना n चांदी के सिक्के हैं। फिर इसका व्यास दिया गया है, क्या दिया गया है, व्यास। व्यास दिया गया है 1.75 सेंटीमीटर। तो आपको इसकी त्रिज्या निकालना तो बहुत आसान है, तो आपसे लोग त्रिज्या इसकी निकाल लीजिए, यानी रेडियस 1.75, यानी आर जब निकालेंगे, सॉरी 2, तो जब इसका पॉइंट हटा देंगे तो ये 200 हो जाएगा। तो इसे जब हल करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 mm। जब इससे 2 mm ये आ रहा है और इसके बाद में इसे सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1/5, यानी 2 को भाग दे दीजिए 10 से, तो आपको क्या प्राप्त होगा, 1/5। कितना प्राप्त हो रहा है भाई, 1/5 ही तो प्राप्त होगा। तो 1 कम 2, 2 कम 2, 10 20। ठीक, आपको कितना प्राप्त हुआ, रुकिए रुकिए रुकिए, ये कुछ गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। चलिए आपको बता रहा हूँ कि त्रिज्या, देखिए त्रिज्या नहीं, व्यास की आधी होगी 1.75 अपान में 2। तो जब इसे आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 175/200। फिर इसे जब भाग देंगे तो आपका आएगा 7/8। ठीक, तो आपको ये क्या प्राप्त हुई, त्रिज्या प्राप्त हुई, कि मतलब जो एक चांदी का सिक्का होगा उसकी कितनी त्रिज्या होगी, 7/8। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक सिक्के की ऊंचाई भी इसमें दी गई है, तो कितनी दी गई है, 2 mm। तो ऊंचाई जो है आपकी, आप लोग शॉर्टकट मत लिखना, वहाँ पास लिखना कि प्रत्येक सिक्के की ऊंचाई, यानी 2 mm। देखिए mm इसमें दिया गया है और सभी जो वैल्यूज हैं सेंटीमीटर में है, तो आप इसे भी सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, यानी 2/10, 1/5, यही वाला मैंने वहाँ पास उतार दिया था। ठीक, चलिए अब आपको पता है कि सिक्के का आयतन, देखिए सिक्के का आयतन, यानी जो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, πr²h। देखिए पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान आपको दिया है, यानी 7/8 इंटू 7/8, और एच का मान आपको दिया गया है कि हाँ ये रहा आपका 1/5। इससे ये कट जाएगा, 2 11, 2 चक्कू 8। ठीक, तो इससे जब काटेंगे पूर्ण रूप से तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 77/160। चूंकि आयतन है तो आपका ये किस में आएगा, सेंटीमीटर पर क्यूब। ये क्या आ गया आपका आयतन, किसका, सिक्के का आयतन। अब देखिए एन सिक्के का आयतन निकाल लीजिए आप यहाँ से, तो एन सिक्के का आयतन जो है कि एन सिक्के का आयतन होगा वो कितना होगा, तो एन सिक्के का आयतन बस वही रहेगा, 77/160 हो जाएगा, और एन साथ में लग जाएगा, सेंटीमीटर पर क्यूब आ जाएगा। अब आपको क्या पता करना है कि इसे चांदी के सिक्के को पिघला कर एक क्या बनाना है, घनाभ। तो आप लिखिएगा चांदी का घनाभ, चूंकि चांदी का घनाभ चांदी के सिक्कों को पिघला कर बनाया जाता है, चांदी के
ये क्या लिख रहा हूँ मैं, सिक्के को पिघलाकर बनाया जाता है। ये सब आप अपने आप लिख लीजिएगा। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए सिक्के का आयतन और बराबर में किसका आयतन, घनाभ का आयतन। ठीक, तो आप सभी को पता है घनाभ का आयतन कितना होगा, आप वहाँ पर निकाल लीजिएगा। घनाभ का आयतन आएगा जो आपका, देखिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आप जब घनाभ का आयतन इसका निकालेंगे तो वो आएगा 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका जब निकालेंगे तो 77/160 एन आ गया। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे तो 400 आएगी। यही आपका इसका करेक्ट आंसर है, यानी 400 सिक्कों से आप घनाभ बनाया जा सकता है। आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात करिए। ये आपकी बारंबारता दी हुई, सॉरी ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये बारंबारता है। देखिए जिसका वर्ग अंतराल है, जो इसका अंतर कितना है आपका 15 का है। हर में देख लीजिएगा 15 का अंतर है। देखिए मैंने ये सारणी बना ली हुई है, इसमें वर्ग अंतराल वही लिख दिया है, बारंबारता वही लिख दी है। अब आपको संचयी बारंबारता में बनाना बता रहा हूँ। देखिए 3 को आप ज्यों का त्यों उतार लीजिए, फिर 3 में 10 को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 13, फिर 13 में 15 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 28, फिर 28 में 18 को ऐड करेंगे तो 28 8 36 10 46 हो जाएगा, और 46 में 4 को तो ये हो जाएगा 50। देखिए जितना यहाँ आया है उतना इसके जब ऐड करेंगे यानी n बराबर, तो ये भी आना चाहिए। यदि ये नहीं आ रहा है तो आपका गलत है, आप इसे ऐड कर लीजिए, ये इतना आएगा। अब देखिए यहाँ n बराबर इतना आ गया, तो यदि n/2 कर देंगे तो 50/2 बराबर 25 आएगा। कितना आएगा 25। तो देखिए 25 यहाँ संचयी बारंबारता में कहाँ मिल रहा है, देखिए 28 में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 28 में। तो ये वाली आप जो है श्रृंखला पूरी एक में कर लीजिए। उसके बाद में आप लिखिएगा क्या, आपको c कितना प्राप्त हुआ। देखिए इसके ऊपर वाली जो तुरंत होती है इसे कहते हैं c, ये क्या आपका है c। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा c बराबर 13, यानी संचयी बारंबारता कितनी है 13। और इसके बाद में l का मान कितना दिया गया है, यानी जिसे कहा जाता है माध्यिका वर्ग अंतराल। तो 40 से कितना है 45, यानी l बराबर आपका है 40, h बराबर आपका है 15। ठीक, तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको माध्यिका का सूत्र पता होना चाहिए। देखिए माध्यिका बराबर सूत्र होता है l प्लस n/2 प्लस c, प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस c, और इनटू में h/f। ये आपको फार्मूला याद नहीं कंठस्थ ही होना चाहिए, क्योंकि यही आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाएगा। l का मान 40, n का मान अभी निकाला है 25, c का मान है 13, और इनटू h का मान है 15, और f का मान जो कितना है आपका 13 है। कितना है f का मान देखिए 15 ही, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और आप देखिएगा 40 प्लस में 13 में से 25 जाएंगे 12, तो आपका 52 माध्यिका आएगा। यही आपका आंसर है। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।